कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिन चीज़ों को हम अपना कहते हैं वही हमारी परेशानी की सबसे बड़ी जड़ हैं? चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही पुराने दोहे की। सिर्फ 2 लाइनें, लेकिन उनमें एक गहरा राज छिपा है। एक ऐसा राज जो हमें सिखाता है कि लगाव और कुछ खोने के डर से आज़ाद कैसे हुआ जा सकता है। तो ये हैं वो 2 पंक्तियां। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मेरा। सुनने में तो बहुत सीधी साधी लगती हैं, है ना? लेकिन यकीन मानिए, इनमें एक बहुत गहरा फलसफा, एक पूरी सोच छिपी हुई है। आइए इसके मतलब को परत दर परत खोलते हैं। तो इसका कोर आइडिया क्या है? ये दोहा हमारे होने की, हमारे वजूद की बुनियाद पर ही सवाल खड़ा कर देता है। ये सीधे सीधे उस सोच पर चोट करता है, मेरा और मैं वाली सोच पर, जिसके सहारे हम अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए इसका एक सीधा सा मतलब देखते हैं। पहली लाइन कहती है, मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरा है ही नहीं, वो तो तुम्हारा है। और फिर दूसरी लाइन इसी बात को और आगे ले जाती है, जो तुम्हारा है उसे तुम्हें ही वापस देने में मेरा क्या नुकसान। ये जो सिंपल सा मतलब है ना, यही हमारे आगे के सफर की नींव है। चलिए अब पहली लाइन को जरा गौर से देखते हैं, है ना? ये लाइन हमारी उस गहरी भावना पर, जिसे हम मेरा कहते हैं, हमारे ईगो पर एक सीधा वार करती है। यही इस दोहे का सबसे बड़ा दावा है। ये सोच कि कुछ चीज़ें मेरी हैं, मेरा घर, मेरी कामयाबी, अरे यहाँ तक कि मेरा शरीर, ये सब एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। और ये बात कितनी बड़ी है सोचिए, क्योंकि हमारा पूरा समाज तो पर्सनल ओनरशिप की नींव पर ही खड़ा है। लेकिन अब मन में एक सवाल तो उठता है, सही कहा ना, कि भाई अगर कुछ भी हमारा नहीं है, तो जो हमने मेहनत से कमाया है, जो कामयाबी हासिल की है, उसका क्या? हमारी जो काबिलियत है, जो ताकत है, उसका क्या? ये सवाल बिल्कुल जायज़ है, और इस सोच में इसका जवाब भी है। देखिए, ये बात सिर्फ घर या पैसे जैसी चीज़ों पर ख़त्म नहीं होती। ये उन चीज़ों पर भी लागू होती है जिन्हें हम बहुत पर्सनल मानते हैं, जैसे कि हमारा नाम और शोहरत, हमारी दौलत, और यहाँ तक कि हमारी शारीरिक और दिमागी ताकत भी। इस दोहे के मुताबिक ये सब भी हमने बनाए नहीं हैं, बल्कि हमें किसी तोहफे की तरह मिले हैं। तो पहली लाइन ने तो नींव रख दी कि मेरा कुछ नहीं। अब दूसरी लाइन हमें सिखाती है कि इस ज्ञान के साथ जीना कैसे है। यहां पर फोकस मालिक होने से हटकर देने के काम पर आ जाता है, यानी समर्पण पर। तो समझिए, समर्पण का मतलब यहाँ हारना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है कि जो तोहफा मिला है उसे शुक्रगुजारी के साथ उसके सोर्स को वापस लौटाना। ये एक एक्टिव और पॉजिटिव काम है, कोई मजबूरी नहीं। यहां नजरिए में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है किसी चीज को खोने का हमारा पुराना तरीका, जो हमेशा दुख और डर लेकर आता है, और दूसरी तरफ है इस दोहे का नजरिया, जहां कुछ लौटाना एक खुशी का मौका है, एक भेंट है। ठीक वैसे ही जैसे कोई उधार ली हुई कीमती चीज को हम शुक्रगुजारी के साथ वापस करते हैं। और अब हम आते हैं इस दोहे के सबसे दमदार हिस्से पर, एक ऐसा सवाल जो हमारे नुकसान या हानि की पूरी धारणा को ही हिलाकर रख देता है। क्या लागे है मेरा? ये कोई सीधा सवाल नहीं है जिसका कोई जवाब हो। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें झिंझोड़ कर रख देता है। ये हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। अगर कुछ अपना था ही नहीं, तो फिर खोया क्या? और यहीं पर इस दोहे का तर्क एकदम पक्का हो जाता है। अगर हम पहली लाइन की बात मान लें कि कुछ भी हमारा नहीं है, तो फिर ये नतीजा निकलता ही है कि कोई पर्सनल लॉस, कोई व्यक्तिगत नुकसान हो ही नहीं सकता। तो जब ये सारी बातें एक साथ जुड़ती हैं, तो हमें मिलता क्या है? इस पूरी सोच का, इस फलसफे का आखिरी मकसद क्या है? एक शब्द में कहें तो मुक्ति। लगाव से, अटैचमेंट से पूरी तरह मुक्ति। ये दोहा जिस एक भावना पर काबू पाना चाहता है, वो है ममता। ममता का मतलब है लगाव, वो मेरा या मेरेपन वाली फीलिंग। ये वही फीलिंग है जो किसी चीज को खोने का डर पैदा करती है और आखिर में हमारे सारे दुखों की वजह बनती है। ये 2 बिल्कुल अलग रास्ते हैं। एक तरफ ममता या लगाव है जो हमारे अहंकार से पैदा होता है और एक बोझ बन जाता है। दूसरी तरफ समर्पण है जो विनम्रता से आता है और हमें आजाद करता है। ये किसी चीज को जोर से पकड़े रहने और उसे खुले दिल से जाने देने के बीच का फर्क है। तो आखिर में पूर्ण समर्पण का मतलब क्या हुआ? ये आज़ादी की वो अवस्था है जो ये मानने से मिलती है कि सच में कुछ भी अपना नहीं है और हर चीज़ को उसके असली सोर्स को खुशी खुशी वापस सौंप दिया जाता है। तो ये पूरा सफ़र हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ता है। अगर हम इस नज़रिए को सच में अपना लें,
अगर हम ये मान लें कि कुछ भी मेरा नहीं है, तो हमारी जिंदगी में, हमारे रिश्तों में और हमारे हर काम में क्या बदल जाएगा? इस पर सोचिएगा जरूर।